हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम समझने वाले हैं ईगो मीन्स अहंकार। ये अहंकार होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। अहंकार क्या सच में होता है या फिर हम मान रखे होते हैं? हमारा मतलब एक कल्पनीय है ना। अहंकार को मेन मुद्दा है समझना, इसको छोड़ना नहीं है। अरे कुछ हो तब तो हम छोड़े ना। ये बस एक पैटर्न है, बस एक क्रिएट हो जाता है हमारे मन में। इसको कह लो आप घमंड, कि हम हैं, हमारा होना, हमारा जो सेल्फ इमेज है उसका होना। हम अपना पूरा लाइफ कैसे जीते हैं? अपना सेल्फ इमेज के थ्रू ही जीते हैं ना। हम उसको रियल मान लेते हैं, अपना रियल आइडेंटिटी, कि हाँ हम अगर प्रिंस हैं तो हम रियल में प्रिंस हैं। अगर मेरा जन्म नहीं हुआ हो, उससे पहले हम क्या थे कुछ पता है? नहीं। हम जब जन्म लिए तो कुछ लोग जो यहाँ का लोग हैं और उसका भी लोग जो लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, उनका भी जो नाम है वो भी कोई और रखा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे सब मान के जिया जा रहा है, समझ रहे हो? एक तरह से हम खुद को मान लेते हैं, अपना आइडेंटिटी मान लेते हैं कि मेरा ये होना है। मतलब एक सेल्फ इमेज क्रिएट होता है हम सब के मन में, हम सब के अंदर एक सेल्फ इनर अपना एक छवि बना होता है और हम पूरा लाइफ उसी में जीते हैं। हम कभी देख ही नहीं पाते हैं इस विराट अस्तित्व को। हम इससे भिन्न थोड़ी हैं, हम इस विराट अस्तित्व से क्या अलग हैं? हम इसी का नेचर का ही पार्ट है ना। लेकिन उसी में इंसान का अहंकार जन्म लेता है कि हम भी कुछ हैं, नहीं हम कुछ अनोखा हैं, मेरा होना बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत स्पेशल हैं इस दुनिया में। हम सब का कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है ऐसा। हम सब ना जाने अगर कोई कुछ बोल देता है हमको तो हमको बहुत बुरा लग जाता है। कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? सेल्फ इमेज क्रिएट, कि यार कोई हमको कैसे बोल सकता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, नया नया न्यू बेबी बोर्न होता है उसका, ठीक है, तो उसको सेंस ऑफ सेल्फ कहाँ होता है? खुद का होने का कहाँ उसको पता चलता है? वो क्या एग्जिस्ट करता है उसको पता होता है? नहीं पता होता है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब कहीं ना कहीं वो अपना माँ को देखता है या अपने बाप को देखता है, कहीं ना कहीं वो दूसरे को पहले देखता है, तब उसका मैं खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं पहले हम आते हैं तब कोई और आता है, लेकिन नहीं, केस ऐसा बनता है कि पहले तू आता है तब हम आते हैं। मैं, जिसका मैं का जो भाव आता है ना, आइडेंटिटी, कि आप अलग हो और हम अलग हैं। ये विराट अस्तित्व सब एक सा है, ऐसा समझो। उदाहरण के लिए दौर पे ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, और उस पत्ता और वो पेड़ है और जो पत्ता है वो अलग समझ रहा है खुद को इस वृक्ष से, तो क्या वो अलग है? नहीं ना, उसी का पार्ट है। लेकिन वो अगर पत्ता बोले नहीं हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये उसका गलतफहमी है। अगर वो पत्ता अपना नाम रख ले, सपोज करो कुछ भी, कमल, नमल, नीलम, जो भी, ठीक है, कुछ नाम रख ले अपना पत्ता, तो क्या उसका सेंस बनता है इस पूरा बड़ा पेड़ में कि वो अपना एक नाम रख दिया, एक अपना आइडेंटिटी बना लिया कि नहीं हम सुंदर हैं, हम 2 फीट का हैं, 4 फीट का हैं, 5 फीट का हैं, जो भी, एक आइडेंटिटी बना लिया और बस हम जी रहे होते हैं। लेकिन अगर रूट काउज देखो, इन ग्राउंड देखो, तो क्या है? ये विराट अस्तित्व सब एक है ना। लेकिन हम सब एक दूसरे को अलग मानते हैं। यहाँ हम सब अलग अलग मानते हैं, सोचते हैं नहीं तू अलग है, हम अलग हैं। हमारा एकदम अलग अलग मानना है। हमारा एक आइडेंटिटी है, मेरा आइडेंटिटी कुछ अलग है, आपका आइडेंटिटी कुछ अलग है। हम सब ऐसा अपने मन में बैठा के चलते हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कार कहाँ से मिलता है? हमें बचपन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप स्कूल जाते हो, पहले तो पेरेंट्स नाम रख दिया, उसके बाद आप स्कूल भेजते हैं पेरेंट्स कि हाँ जाओ बेटा फर्स्ट लाना, तुम मेरा बेटा है, मेरे घर में कोई फेल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा सिखा रहे हैं लोग, जो घर के लोग हैं वो महत्वाकांक्षा सिखा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेटा फेल हो जाए या बेटा पास ना करे एग्ज़ाम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, हम यहाँ उसको महत्वाकांक्षा सिखा रहे हैं, भागने सिखा रहे हैं। यहाँ खुद को आइडेंटिफाई भी तो करना है ना, खुद को समझना भी तो है ना कि हमारा ओरिजिन क्या है, कि बस लिए और बस भाग रहे हैं। पता भी तो होना है ना कि कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हम सब भाग रहा है तो हम भी रेस में भाग रहे हैं। क्या मतलब बनता है इसका? एक खुद क्लियर पॉइंट तो होना चाहिए ना, क्लियर कट। हम सब ऐसे ही जीते हैं, एक अपना आइडेंटिटी बना के। सपोज करो कोई लव्ड वंस हमारे मर जाते हैं तो हम उस पर
बहुत ज़्यादा रोते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि रो मत, रो बिल्कुल रो, लेकिन अपना ये मेंटेलिटी क्लियर रखो। ये क्लियर रखना बनता है ना। तुम्हारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो जो तुम्हारे अंदर का वर्ल्ड है, वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना। ये जो जितना बाहर कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा अस्तित्व, ये अलग नहीं है, सब एक है, जुड़ा हुआ है, सब कनेक्टेड है। लेकिन हम हर चीज़ को अलग मान लेते हैं और यहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट होता है हमारे साथ। जितना दुख संताप होता है इंसान को, कैसे होता है? हम खुद को अलग मान लेते हैं कि हम भी कुछ हैं। हम बस छिपाना चाहते हैं अपने आप को। हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। क्या रियल में आप हो? क्या सच में आप एग्जिस्ट करते हो, या बस आपने मान रखा है? क्या तुम्हारे जन्म से पहले कोई प्रिंस था, या फिर जो भी आपका नाम हो, राम साम जो भी, क्या जन्म से पहले वो था? वो तो आपके पेरेंट्स ही दिए ना आपको नाम। और जो ये आइडेंटिटी आपने खड़ा किया है खुद को लेके, वो कहीं आप ही ने किया है। कोई आपको ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। वो आइडेंटिटी है कहाँ से? कहीं ना कहीं आप ही तो बनाए ना, उसको क्रिएट किए ना। वो आप ही का आइडेंटिटी है, वो बस माना हुआ है, बस मान रखे हो आप। हम सब ऐसे ही मान के जीते हैं। हम कभी फाइंड आउट कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते इसको। हम छुपाना चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। रियल में देखो तो क्या हमारा क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं, नथिंग। एक शून्य है हम, एक कण है हम इस पूरा ब्रह्मांड का। लेकिन नहीं, हमें तो दौड़ना है, यहां नाम छोड़ जाना है सबको कि कुछ करके दिखाओ। फैमिली लोग भी बोलता है तुम जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो, तुम समाज के से सीखो, समाज की तरह मिलो, समाज से मिलो जुलो। हम अपने घर में बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, तो मेरे घर वाले कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तुम कैसे रहेगा, कैसे ज़िंदगी जिएगा अपना, तुम लोगों से बात नहीं करता ज़्यादा। हम क्यों करें भाई, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम नहीं करेंगे, सिंपल। मेरे जीने का उनको टेंशन है। अब कोई इंट्रोवर्ट है तो है, उसका नेचर ही ऐसा है। जो परमात्मा था हमको ऐसा ही बनाया, सिंपल। इसमें किंतु परंतु क्या करना? हमको अन्यथा नहीं बनना है, हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें ऐसा भाव मानना है, ठीक है। हमें कुछ होना नहीं है, अब जो हो, जैसे हो, जो भी हो, परफेक्ट हो अपने लिए। कोई परफेक्शन नहीं बनना है यहाँ पे। हमारा जितना आप दूर रहोगे इस चीज़ से कि हम अलग हैं इस विराट अस्तित्व से, उतना ही आपको दुख संताप होगा, आप उतना पीड़ा झेलोगे। हम अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हम कुछ मानते हैं खुद को कि हम अकेला कैसे रह सकते हैं। क्या आपको लगता है आप अकेले हो? रात आप जब सो जाते हो तो कौन सांस लेता है आपके अंदर? कभी सोचा है? जो आपका आइडेंटिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम नमन है, ठीक, तो नमन अगर सांस लेता है, अभी तो हम अवेयर हैं, ओके, अभी हम सांस ले रहे हैं, कह सकते हैं। क्या हम सोच के सांस ले रहे हैं? अपना मन को ही बोलते हैं ना कि हाँ, हम, मेरा मन ये कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर अपना मन को ही हम अपना होना मान लेते हैं। हम बहुत दूर हो जाते हैं खुद से, एक बहुत मोटा लेयर खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो? ये जो मन है और ये अहंकार है, मेरा भाव का, सेंस ऑफ सेल्फ का, सेल्फ इमेज का, वो दोनों कभी उस तक पहुंचने नहीं देता, एक बहुत बड़ा लेयर खड़ा कर देता है। हम कैसे सोच सकते हैं इसको कि हाँ, हम कुछ नहीं हैं, ना कुछ हैं। गौतम बुद्ध भी यही बोले हैं कि तुम ना कुछ हो, तुम शून्य हो। हिम्मत है एहसास करने का ऐसा? लेकिन अरे हम क्या ये सब करेंगे, हम तो ऐसा ही सोचते हैं, क्या रखा है ये सब में, तो ठीक है फिर जियो जैसे जी रहे हो। अहंकार है महत्वाकांक्षा। हमें यहाँ दौड़ना सिखाया जाता है, अरे वो तुमसे आगे निकल जाएगा, अरे वो तुमसे आगे निकल जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का पागलपन नहीं है?
मैं कुछ नहीं हूँ, इसको छुपाने का उपाय। हम कैसे मान ले भाई कि हम कुछ नहीं हैं? हम तो बचपन से मान रहे हैं कि मेरा कुछ अलग ही है, हम कुछ अद्भुत है, अलग है। तुम्हारा ना कुछ होना ही सत्य है। हम इसको झूठलाना चाहते हैं हमेशा। जब तक आपका अकेलापन, जब तक आपका अहंकार नहीं गिरेगा, तब तक आप पूरा अकेले ही हो। चाहे आपके साथ, चाहे आप सबके साथ रह लो, चाहे आप पूरा भीड़ में रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अहंकार नहीं आपका गिरेगा, तब तक आप बिल्कुल अकेले ही हो। चाहे भीड़ में रहो, चाहे अपने फैमिली के साथ रहो, चाहे किसी के साथ भी रहो। अहंकार छोड़ने का बस एक ही उपाय है कि अपना तुलना करना छोड़ दें। आप जैसे हो बढ़िया हो, आप जैसे भी हो अद्वितीय हो। आप जैसा इंसान इस पृथ्वी पर कभी बना ही नहीं है और ना कभी बनेगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो यूनिक है, समझ रहे हो? हम सब कुछ होना चाहते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं। हम बनना चाहते हैं ना किसी के और के जैसा। हम सब किसी ना किसी का नकल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप जैसे हो परफेक्ट हो। तुम्हारा तुलना हो कैसे सकता है? ईश्वर एक चीज दोबारा नहीं बनाता, एक जैसा दोबारा नहीं बनाता कभी। ये जो हाथ का अंगूठा का निशान है, ये बस मेरा ही होगा। ये और जितना भी लोग हैं यहाँ पे इस विश्व में, क्या एक सा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आप यूनिक हो। तुलना करना ही बंद करना पड़ेगा और शून्य भाव को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। हम बोलना ये चाहते हैं कि आप जो खुद के बारे में मानते हो, आप जो अपना सेल्फ इमेज क्रिएट कर रखे हो, आप वो नहीं हो। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हो ही नहीं, आप हो, बिल्कुल हो, आप इस नेचर के पार्ट हो। लेकिन आप जो खुद के बारे में मानते हो, आपका जो अहंकार निर्मित हो जाता है कि हम बड़ा सर्वश्रेष्ठ हैं, ये गलत है। अब वो वृक्ष ही, जो वृक्ष था उसका पत्ता ही अगर बोलने लगे नहीं हम सुनील है, सुनील है, तुम सुनील को कैसे मार दिया, तो यहाँ पे से दिक्कत हुआ स्टार्ट। वहाँ से सारा गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा फिर उस पत्ता को। समझ रहे हो? तो मानना है उस पत्ता को कि नहीं, हम भी इसी का पार्ट हैं, इस पेड़ का ही पार्ट है, अलग नहीं है हम इस विराट अस्तित्व के साथ एक हैं। हम अलग हो कैसे सकते हैं?